हेलो दोस्तों। तो यार मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो। उनमें से एक मेन क्वेश्चन ये है कि यार भैया जब हम एग्जाम देने बैठते हैं ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। पढ़ाई बहुत अच्छी करी थी, हमने सब कुछ पेपर अच्छे से करे थे, सारे टेस्ट कर रहे थे, लेकिन दिक्कत ये कि जैसे एग्जाम हॉल में हम जा रहे हैं ना या फिर हम टेस्ट देने बैठ रहे हैं स्कूल के अंदर, तो हम सब कुछ ब्लैंक कर जाते हैं। पहली टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनमें से पहली टेक्निक है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी टेक्निक्स अच्छी करनी पड़ेगी कि आप शॉर्टकट टेक्निक्स यूज़ करो। ऐसे रिलेट करके छोटे में याद कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लैश कार्ड्स यूज़ करे, कई सारी ऐप्स होते हैं फ्लैश कार्ड, पेपर्स ला सकते हो जिनमें आप फ्लैश कार्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हो। जो भी आपने याद करा है उसको शॉर्ट में लिखकर वहाँ पे पेस्ट कर दो और एग्जाम से पहले आप वो सारे टर्म्स एक एक बार रिवाइज कर सकते हो। मतलब आप इतना ज़्यादा लिखो, इतना ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करो कि आपके हाथों को याद हो जाए। और 1 घंटों के लिए पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं और सब कुछ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन जा रहा होता है। ये ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है। ब्रीथिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ लोगे, इनहेल एक्सहेल करोगे, कुछ सेकंड्स के लिए इनहेल, कुछ सेकंड्स के लिए एक्सहेल, तो इससे आपको ये होगा कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि सब कुछ ठीक है। आपको एक्जैक्टली पता है कि आपने कोई भी पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हमें पता रहता है ना कि ये वाला पॉइंट इस पेज पर है। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके हाथों को, दिमाग को सब कुछ याद होने लगेगा कि भाई सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। मेरे कहने से इस चीज़ को अप्लाई करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और एग्जाम हॉल में बर्नआउट की जो सिचुएशन है वो सब खत्म हो जाए। हेलो दोस्तों। तो यार मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो। उनमें से एक मेन क्वेश्चन ये है कि यार भैया जब हम एग्जाम देने बैठते हैं ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। हमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी थी, हमने सब कुछ पेपर अच्छे से करे थे, सारे टेस्ट कर रहे थे, लेकिन दिक्कत ये कि जैसे एग्जाम हॉल में हम जा रहे हैं ना या फिर हम टेस्ट देने बैठ रहे हैं स्कूल के अंदर, तो हम सब कुछ ब्लैंक कर जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और ऐसा क्यों? और ये सिंपल सी बात इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि यार ये ना सिर्फ हर बच्चे की दिक्कत नहीं है, ये टॉपर्स की भी दिक्कत है। मतलब जो 90+ लेकर आ रहे हैं मेरे पास, उन बच्चों की भी दिक्कत है। अब मेरे को दिक्कत ये है कि यार ये हो क्यों रहा है। तो मैंने कुछ टेक्निक्स, मैंने कुछ बच्चों से बात करी और मैंने पूछा कि तुम्हें स्पेसिफिकली क्या दिक्कत होती है। तो मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है। तो मैं आपको 5 टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप इसको काउंटर कर सकते हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो इन टेक्निक में से सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनमें से पहली टेक्निक है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी टेक्निक्स अच्छी करनी पड़ेगी। स्टडी टेक्निक अच्छी करने का मतलब क्या है? स्टडी टेक्निक अच्छी करने का मतलब है कि आपको हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठना है जहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेक्निक क्या क्या यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहली बात है कि आप शॉर्टकट टेक्निक्स यूज़ करो। अगर किसी लंबे कॉन्सेप्ट को याद करना है तो शॉर्ट में याद करने की कोशिश करो कि उसको मैं कैसे रिलेट करके छोटे में याद कर सकता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हम क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा। तो आप टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, उसमें टेक यूज़ करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लैश कार्ड यूज़ करे, कई सारी ऐप्स होते हैं फ्लैश कार्ड के, लेकिन आप नॉर्मल कलर कोऑर्डिनेटेड पेपर्स ला सकते हो जिनमें आप फ्लैश कार्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हो। जो भी आपने याद करा है उसको शॉर्ट में लिखकर वहाँ पे पेस्ट कर दो या फिर अपनी कॉपी में लगा दो या फिर अपने नोट्स पे पेस्ट कर दो, जिससे कि आप वो एक वर्ड से पढ़ो और आपको सारी चीज़ें रिकॉल होने लगे। और एग्जाम से पहले आप वो सारे टर्म्स एक एक बार रिवाइज कर सकते हो और वो शॉर्ट तरीका है बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करने का। और जब आप फ्लैश कार्ड के फॉर्म से याद करते हो तो एंड में जाके फ़ायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको एक टर्म याद रखना है और उस टर्म से रिलेटेड सारी कहानियाँ आपको याद ही है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में याद करो, नेमोनिक्स टेक्निक्स का यूज़ करो। नेमोनिक्स क्या होता है मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा है प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो कि यार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर आपके हाथों को याद हो जाए। मतलब आप इतना ज़्यादा लिखो, इतना ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करो कि आपके हाथों को याद हो जाए। और रिटर्न प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप भी काम कर सकते हो, लेकिन आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे तो आपको वापस चेक होकर जब वो मिलेगी चीज़, या फिर आप किसी भी तरीके से पढ़ो, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो आप रिटर्न प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और चेक देखो कि आप ग्रुप बना लो, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लो कि मैं तेरा होमवर्क चेक कर दूँगा या फिर तू मेरा होमवर्क चेक कर दियो। इससे होगा ये कि जब आप जितना ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उतने ज़्यादा मिलेंगे और जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपका जो होराइजन है वो ब्रॉड होने लगेगा। आपको एक्जैक्टली पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कितने बार आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कितनी बार आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कितनी बार आते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी और आपके हाथों को याद होने लगेगा कि यार किस तरीके के आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना होता है। फिर आप सोते सोते भी कर सकते हो, है ना। इसके अलावा मेरे पास जो थर्ड टेक्निक है वो है भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको रिलैक्स बहुत इंपॉर्टेंट करना है। आपका रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करोगे और जितना ज़्यादा ब्रेक्स लोगे उतना ज़्यादा आपको बर्नआउट दिक्कत करने में कम करेगा। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, उसमें हमने बताया था पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है किसी एक शॉर्ट में, जाके देखना उसको। लेकिन पोमोडोरो टेक्निक का मतलब बेसिक मतलब क्या है कि हम हर कुछ घंटों के लिए पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं और सब कुछ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन जा रहा होता है।
अगर आपके ब्रेन के पास सही ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो वो स्लो डाउन होने लगेगा। इसलिए आपको इंटरवल पे ब्रेक लेना है, पानी पीना है, थोड़ा सा नेचर में घूमना है या फिर थोड़ा सा रिलैक्स करना है, जिससे कि आपके ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिले और वो रिचार्ज हो सके दोबारा काम करने के लिए। हमें हर चीज़ को रिचार्ज करना पड़ता है ना बार बार, वैसे ब्रेन को भी रिचार्ज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको रेगुलर ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लंबी लंबी सांसें लेना। यार देखो ये ना मैं 4th टेक्निक बना सकता हूँ इसको, ठीक है। आपको क्या लेनी है, ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है। ब्रीथिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि यार हम ना जब पहले पढ़ाते थे ना, या फिर हमने जब पढ़ाना शुरू करा था तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता था, या फिर हम कभी होम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार हम कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना, या फिर कैसे समझाएंगे उस बच्चों, या फिर उस इन्वायरमेंट को कैसे झेलेंगे। तो जब हम जा रहे होते थे ना यार, तो हम पहले मतलब मेरा जो टेक्निक ये था कि मैं डीप ब्रीथ करता था, या फिर मैं किसी वीडियो से बनाने से पहले अच्छे से ब्रीथ करता हूँ कि मैं उस वीडियो के अंदर अच्छे से समझा पाऊँ भाई हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कि आप डीप ब्रीथ जब ले रहे होते हो ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपका ब्रेन रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ लोगे, इनहेल एक्सहेल करोगे, कुछ सेकंड्स के लिए इनहेल, कुछ सेकंड्स के लिए एक्सहेल, तो इससे आपको ये होगा कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि सब कुछ ठीक है और उसके पास इनफ ऑक्सीजन जा पाएगी जिससे वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएगा। इसलिए डीप ब्रीथिंग ड्यूरिंग एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो उससे पहले आपको आराम से डीप ब्रीथ लेनी है, लंबी लंबी सांसें लें। आपको कोई बेवकूफ़ बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमको नंबर लाने और अच्छा स्कोर करना है। तो इसीलिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो या फिर उसमें जाने से पहले डीप ब्रीथ करो, जिससे आपको समझ में आए कि भाई ठीक है सब कुछ रिलैक्स है, और आपके ब्रेन को भी सिग्नल जाए कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और उसको इनफ ऑक्सीजन मिल सके इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। और वन ऑफ द मेन दिक्कत यही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लग जाते हो, इतनी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्गेनाइज करना सारी चीज़ों को। अपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, अपने सारे शेड्यूल्स को ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, अपने सारे स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करोगे। इन सारी चीज़ों को जितना ऑर्गेनाइज रखोगे उतना ज़्यादा आपको रिकॉल करने में हेल्प मिलेगी, उतना ज़्यादा क्विक रिवीजन में हेल्प मिलेगी। और जब एग्जाम टाइम में आप जा रहे हो तो आपको सीधा सीधा पढ़ने में, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करो, तो अगर ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें आपकी होंगी ना, आपको एक्जैक्टली पता है कि आपने कोई भी पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हमें पता रहता है ना कि ये वाला पॉइंट इस पेज पर है, या फिर हमें ये तो पता ही रहता है कि अगर हमारी कॉपी आती है तो इस वाली साइड पर है, इस वाली साइड पर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इतनी बार उसको पढ़ लिया है कि नहीं। तो इतनी बार पढ़ने का मतलब ये है कि आपको बार बार रिकॉल करते रहना है, मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी एग्जाम हॉल में उतना कम स्ट्रेस होगा। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके हाथों को, दिमाग को सब कुछ याद होने लगेगा कि भाई सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स का यूज़ करो और मेरे कहने से इस चीज़ को अप्लाई करो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और एग्ज़ाम हॉल में बर्नआउट की जो सिचुएशन है वो सब खत्म हो जाएगी। बाय बाय।